एमएस टाइटैनिक 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को आधी रात 11:40 पर एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया और इस दर्दनाक हादसे में 1517 लोगों की मौत हो गई। तो आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली टाइटैनिक की रहस्यमयी घटना को। गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। टाइटैनिक जहाज को आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ कंपनी ने बनाया था। इसे बनाने में उस समय इसकी कीमत $7.5 मिलियन, जो कि आज के इन्फ्लेशन की बात की जाए तो यह $400 मिलियन के बराबर है। इसे बनाने में 3 साल का समय लगा था। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर तथा ऊंचाई 53 मीटर थी। इसमें 3300 लोगों के लिए जगह थी। पहली बार जब टाइटैनिक सफर के लिए निकला तो उस पर 1300 यात्री और 900 चालक दल के सदस्य सवार थे। टाइटैनिक एक चलता फिरता 7 स्टार होटल था। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, स्क्वैश कोर्ट, रेस्टोरेंट, बार्बर की दुकानें और लाइब्रेरी भी थी। दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क, अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के लिए निकला। टाइटैनिक को अभेद और न डूबने वाला जहाज समझा जाता था। कहा जाता था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक उस समय के अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो यह डिज़ाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइप कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबो नहीं सकता था। और तो और जहाज की छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए गए थे। आरएमएस टाइटैनिक को 2 दिन की यात्रा के बाद 12 अप्रैल 1912 को रास्ते में 6 बड़े बड़े बर्फ के चट्टानें यानी आइसबर्ग की चेतावनी मिलती है कि ये बर्फ के आइसबर्ग खतरा है जहाज के लिए, क्योंकि समुद्र से गुजरने वाले जहाज अपने आसपास वाले जहाज़ों को रेडियो के द्वारा इन्फॉर्म करते रहते हैं कि रास्ते में आइसबर्ग है, तो जहाज को केयरफुली आगे बढ़ाएं। इस वार्निंग के बाद भी जहाज के कप्तान स्मिथ को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग के आने पर जहाज को मोड़ दिया जाएगा और इसी तरह जहाज अपनी दिशा में आगे बढ़ता रहा। उसके बाद भी जहाज को लगातार 7 वार्निंग आइसबर्ग की मिलती रहती हैं। जहाज का कप्तान स्मिथ इन वार्निंग को इग्नोर कर देता है और टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं करता। जहाज लगातार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ता रहा। 14 अप्रैल को अमावस्या की रात थी। चांद की रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। समुद्र में घोर अंधेरा छाया हुआ था। जहाज के ऊपर लुकआउट पॉइंट पर एक आदमी बैठा था जो जहाज के आगे रास्ते को देख रहा था। अटलांटिक महासागर के ऊपर बहुत ठंडी हवाएं चल रही थीं। रात के घनघोर अंधेरे में ही 11:40 पर लुकआउट पॉइंट पर बैठे आदमी ने जहाज के ठीक सामने विशालकाय आइसबर्ग को देखा और घबराकर जहाज के क्रू मेंबर्स को रास्ता बदलने को कहता है। लेकिन जहाज की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से टाइटैनिक 40 सेकंड के अंदर ही इस विशालकाय आइसबर्ग से टकरा गया। एक अनुमान के अनुसार यह आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था। जहाज की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से दाहिना हिस्सा इस आइसबर्ग से रगड़ खाते हुए निकल जाता है। यह आइसबर्ग एक फुटबॉल मैदान के बराबर चौड़ाई वाला था, जिसका वजन 15 लाख टन था। इस टकराव की रगड़ से जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए। इसके तुरंत बाद जहाज के कप्तान स्मिथ क्रू मेंबर के साथ जहाज का जायजा लेते हैं कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है। टाइटैनिक के मुख्य नौसेना वास्तुकार थॉमस एंड्रयूज ने जहाज की बुरी हालत देखकर कप्तान स्मिथ को कहा कि टाइटैनिक किसी भी समय डूब सकता है। जहाज के आगे के जो कमरे थे वे टूट चुके थे और उनमें पानी जा चुका था। रात 12 बजे कप्तान स्मिथ अपने क्रू मेंबर को ऑर्डर देते हैं कि इमरजेंसी सिग्नल भेजो। जो आसपास जहाज होंगे वो सिग्नल को देखकर हमें बचाने आ जाएंगे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक रेडियो इमरजेंसी सिग्नल भेजते रहते हैं, परंतु कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आधे घंटे बाद 12:30 बजे अटलांटिक महासागर में जा रहे एक जहाज कारपेथिया को टाइटैनिक का सिग्नल मिलता है, जो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। इस पर इस जहाज के अधिकारी रेडियो के द्वारा टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर से बात करते हैं और टाइटैनिक के यात्रियों को बचाने के लिए टाइटैनिक की तरफ यह जहाज बढ़ता है। अगर यह जहाज अपनी टॉप स्पीड से भी चलता है तो इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। क्या
तब तक टाइटैनिक डूबने से बचा रह सकता है। टाइटैनिक के क्रू मेंबर ने जहाज से रॉकेट छोड़ने शुरू किए कि कोई जहाज आसपास होगा तो वो हमें बचाने आ जाएगा, परंतु किसी भी जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस पर जहाज के कप्तान स्मिथ ने यात्रियों को लाइफ बोट के द्वारा बचाने का आदेश दिया। प्रोटोकॉल के अनुसार पहले बच्चों और औरतों को बचाया जाए, परंतु जहाज में बैठे यात्रियों को डर नहीं लग रहा था। उनके अनुसार यह जहाज डूब ही नहीं सकता था, क्योंकि कंपनी द्वारा इस जहाज के प्रचार में दिखाया गया था कि यह अनसिंकेबल जहाज है और यह किसी भी तरह डूब नहीं सकता। इसलिए पहली लाइफ बोट पर केवल 27 लोग ही बैठते हैं, जबकि उसमें 65 लोग आ सकते थे। इस तरह कई लाइफ बोट आधी खाली ही भेज दी गईं, जो बाकी के यात्रियों को लेने वापस नहीं लौटी। अब धीरे धीरे करके जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा और एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरने लगे, और तब जाकर यात्रियों को आभास हुआ कि यह जहाज डूब जाएगा और यात्रियों में हड़बड़ी मच गई और यात्री लाइफ बोट में बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि जहाज पर सिर्फ लिमिटेड 20 लाइफ बोट ही थीं, जिससे केवल 1200 लोगों को बचाया जा सकता था। रात 2:05 पर अंतिम लाइफ बोट को निकाला गया और अभी भी जहाज पर 1500 लोग सवार थे। अब जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस पर जहाज में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद 2:30 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और पूरी तरह से समुद्र में समा गया। जो 1511 लोग इस जहाज में बचे थे, वो कुछ तो समुद्र में जहाज के साथ डूब गए और कुछ लोगों ने हड़बड़ी में अटलांटिक के बेहद ठंडे पानी में छलांग लगा दी, जिनकी कुछ ही मिनटों में मौत हो गई, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था और इस टेम्परेचर में इंसान ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। जहाज के कप्तान स्मिथ जहाज पर लास्ट मोमेंट तक बने रहे और जहाज के साथ ही अटलांटिक में डूब गए। कारपेथिया जहाज उनको बचाने के लिए पहुंचता है 3:30 बजे। तब तक जहाज पूरी तरह समुद्र में समा चुका था, परंतु जो लोग लाइफ बोट से निकल चुके थे, उन 705 लोगों को यह जहाज सफलतापूर्वक बचा लेता है। टाइटैनिक के इस हादसे के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। जहाज के डूबने पर सवाल उठे और कई इन्वेस्टिगेशन कराई गईं। इस पर कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आईं जिससे सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज था, SS कैलिफोर्निया, और यह बिल्कुल समय पर पहुंच सकता था टाइटैनिक को बचाने, क्योंकि टाइटैनिक के टकराने से करीब 1 घंटा पहले कैलिफोर्निया जहाज ने ही टाइटैनिक को लास्ट वार्निंग दी थी, सावधान रहने के लिए, कि रास्ते में बर्फ के पहाड़ हैं, यानी आइसबर्ग हैं। इसके बाद कैलिफोर्निया जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो बंद कर दिया, क्योंकि जहाज को समुद्र में खड़ा कर दिया गया था और रात में आइसबर्ग के कारण आगे नहीं चलाया गया, क्योंकि उनको पता था जहाज को रात में अंधेरे में चलाने में खतरा है और यह किसी भी आइसबर्ग से टकरा सकता है। परंतु एक और बात, कैलिफोर्निया जहाज ने भले ही रेडियो बंद कर दिया था, लेकिन टाइटैनिक से छोड़े जा रहे रॉकेट सिग्नल को देख रहे थे, और कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन और क्रू मेंबर ने सोचा टाइटैनिक में अमीर लोग जा रहे हैं और वे पार्टी कर रहे हैं और ये कोई डिसास्टर सिग्नल नहीं है। अगर कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन ने इन रॉकेट सिग्नल को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक के सभी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सुबह जब उन्हें रेडियो के द्वारा डिसास्टर की इंफॉर्मेशन मिलती है, तब वह वहां पर गए तो बहुत देर हो चुकी थी और चारों तरफ वहां पानी में तैरती लाशें दिखाई दे रही थीं, और इन्वेस्टिगेशन टीम कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन पर ब्लेम डालती हैं, परंतु इसके लिए केवल कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि टाइटैनिक में पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट ही नहीं रखी गई थी, क्योंकि इसके प्रचार में यही बताया गया था कि यह जहाज तो डूब ही नहीं सकता। सेकंड, टाइटैनिक के लुकआउट पॉइंट पर बैठे आदमी ने सामने आइसबर्ग को देखकर कहा कि जहाज को लेफ्ट की ओर मोड़ दो, परंतु हड़बड़ी में जहाज को राइट की ओर मोड़ दिया गया और इससे जहाज आइसबर्ग के और करीब आ गया। जब तक इसको अपनी गलती का एहसास होता, तब तक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा चुका था। ब्रिटिश इंक्वायरी ने एक और पता लगाया कि जब जहाज को लगातार वार्निंग मिल रही थी तो कैप्टन ने जहाज की स्पीड को क्यों कम नहीं किया, क्योंकि व्हाइट स्टार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कैप्टन स्मिथ पर दबाव बनाकर रखा था कि इस जहाज की पहली यात्रा को सिर्फ 6 दिन में पूरा करना है। इसलिए बार बार वार्निंग मिलने के बाद भी जहाज की स्पीड कम नहीं की गई, ताकि यह रिकॉर्ड बनाया जा सके टाइटैनिक सबसे बड़ा, शानदार, सबसे महंगा होने के साथ साथ सबसे फास्ट भी है। टाइटैनिक की तेज स्पीड ही जहाज के टकराकर डूबने का मेन कारण बनी और इस डिसास्टर में 1517 लोग मारे गए और इसके बाद इस डूबे हुए टाइटैनिक को ढूंढने में 70 साल का समय लगा और
1985 में इस जहाज को समुद्र से ढूंढ निकाला। आज भी इस खूबसूरत टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की 3.8 किलोमीटर गहराई में अंधेरे में डूबा पड़ा है। बैक्टीरिया और जंग धीरे धीरे टाइटैनिक को खत्म कर रहे हैं और 2030 तक टाइटैनिक का समुद्र से नामो निशान मिट जाएगा। इस टाइटैनिक जहाज के डूबने में सिर्फ मानवीय भूल थी, ना कि कोई रहस्य। हाँ, ये कह सकते हैं कि जहाज कंपनी को अहंकार हो गया था और इस अहंकार की वजह से यह खूबसूरत जहाज के साथ साथ 1517 लोग काल के ग्रास में समा गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।